आपको हमको मौका मिला है, जिसमें से एक दिन आज का चला गया, 6 दिन और बचे और ये भी कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 8वें दिन से कोई नहीं कहेगा आपसे कि आओ कथा में, कि नाचो, कि ताली बजाओ, कि भजन गाओ, नहीं। 7 दिन आनंद लेना है, लीजिए। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, रे प्यारे मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन, क्योंकि बाद में प्यारे पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। रे प्यारे मन, रे प्यारे मन कर ले भजन, कर ले भजन हो, ये मौका मिला है, ये मौका मिला है, तू कर ले जतन, तू कर ले जतन हो, बाद में प्यारे पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी। ताली बजाइए सभी लोग। ये दुनिया कागज की पुड़िया, ये दुनिया कागज की पुड़िया, एक दिन उड़ जाना है अकेला, वो एक दिन उड़ जाना है। वैसे भी अकेला हो, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, बंदी मुट्ठी आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, बंदी मुट्ठी आया जग में हाथ और फिर पसारेगा, बाद में प्यारे पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इसलिए रे प्यारे मन, रे प्यारे मन हो, कर ले भजन, कर ले भजन हो, ये मौका मिला है, मौका मिला है, तू कर ले जतन, तू कर ले जतन हो, बाद में प्यारे पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से जय पंछी। हो, ताली बजाइए भाव से, जय हो। जय हो। नित्य खैर मंगा, नित्य खैर मंगा, नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई हो, ओ नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई होर मंगा, तेरे पैरा जी आखिर होवे मेरी, तेरे पैरा जी आखिर होवे मेरी, दुआना कोई होर मंगदी, ओ नित्य खैर मंगा, ओ नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई होर मंगा, नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई होर। अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, वो अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, वासदा प्यार,
आजा तेनु अखियां उड़ी दिया सोनिया तेनु अखियां उड़ी दिया धन दौलत और कुटुंब कबीला धन दौलत और कुटुंब कबीला इस जग का सब झूठा झमेला इस जग का सब झूठा झमेला मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा मरने के बाद और फिर आग में जलाएगा बाद में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे प्यारे बंधो कर ले भजन मौका मिला है कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब कन्हैया 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 बलि गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धुंधकारी 7 दिन तक उसने कथा श्रवण की। 7वें दिन धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के पार्षद उसमें बैठे हुए थे। धुंधकारी को उन्होंने विमान में बिठाया। गोकर्ण जी से कहा कि हे गोकर्ण जी, आपने बड़ा अच्छा उपाय किया कि धुंधकारी को भागवत कथा श्रवण कराई। अब आपका भाई भगवान के धाम को जा रहा है। विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। बोली भागवत महापुराण की जय। जो भी व्यक्ति भाव से कथा सुनता है, श्रद्धा विश्वास से कथा सुनता है, मन लगाकर कथा सुनता है, उनके लिए 7वें दिन भगवान के धाम से विमान आता है। एक बात आपसे मैं पूछूं, उत्तर देना मुझे। आप भी 7 दिन तक कथा सुनोगे। आज से कथा शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। 7 दिन तक आप कथा सुनोगे, है ना। और आप सबको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े भाव से कथा सुन रहे हो, बड़े प्रेम से सुन रहे हो। तो मान लो 7वें दिन अगर भगवान के धाम से विमान आ गया तो कौन कौन जाना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। अरे बाप रे, सब जाना चाहेंगे। सब तैयार बैठे हैं देवास। क्या बात है, ताली बजाइए एक बार इन भक्तों के लिए। बताओ, सबने हाथ खड़े कर दिए, सब जाना चाहते हो? जय हो। वाह वाह। कई लोगों ने डर के मारे हाथ खड़े ही नहीं किए। ऐसा ना हो सच में विमान आ जाए। श्री हरि श्री हरि। चलो बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। देखो, विमान हर किसी के लिए नहीं आता, ये भी बात है। ऐसा थोड़ी कि 7वें दिन आ ही जाएगा। हर किसी के लिए विमान नहीं आता। जिनकी उम्र हो जाती है या जिनको जाना ही है उनके लिए तो आएगा ही, पर हर किसी के लिए विमान नहीं आता। जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ मन लगाकर 3 घंटे जो कथा सुनता है, 1 सेकेंड के लिए भी जो अपना मन भागवत जी से हटाए नहीं, उसके लिए विमान आता है। अब यहाँ तो कई माताएं बहनें ऐसी भी बैठी होंगी जो कथा के बीच में भी बात कर लेती है। हाँ, कई भाई लोग बात कर लेते क्यों भैया, सुपारी उपारी है क्या? तो उनके लिए विमान नहीं आएगा। जो मन लगाकर कथा सुनता है उसके लिए आता है।
और विमान आना यानी ऐसा नहीं है कि अभी कथा के बाद ही आ जाएगा, नहीं, जब भी आपका हमारा अंतिम समय होगा, जब भी हमारी मृत्यु लिखी है, तब जब हम मरेंगे तब भगवान के धाम से विमान आएगा और हम विमान में जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो आप भगवान करे अभी 7 दिन में तो सब बढ़िया ही रहे, अभी विमान ना भेजे जब मरना है तभी मरेंगे, वो तो है ही सही। विमान आया, धुंधकारी गया। एक प्रश्न यहाँ लोगों ने गोकर्ण जी से पूछा कि धुंधकारी के लिए विमान आया, वो तो चला गया, एक बात बताओ, जो कथा सुनता है उसके लिए विमान आता है। तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि धुंधकारी ने कथा सुनी, वो बात तो ठीक है, पर धुंधकारी के साथ साथ हमने भी तो कथा सुनी, तो अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? कई सारे लोग बैठे थे वहां, तो लाखों की तादाद में लोग कथा सुन रहे थे। कथा सुनने वाले के लिए विमान आता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने वही बात बताई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कथा में लाखों लोग बैठते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि लाखों का ही मन लगता हो कथा में, किसी का लगता है किसी का नहीं लगता, पर जिसका मन कथा में लग जाए, जिसको कथा अच्छी लगती है, जो कथा का प्रेमी होता है, जो कथा को भाव से सुनता है, उसी के लिए विमान आता है। कथा सबने सुनी, पर इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, लेकिन धुंधकारी ने जो कथा सुनी उस बांस में बैठकर वो इस कान से सुनी और सीधा उसने अपने जीवन में उतारी, इसीलिए उसके लिए विमान आया। हर किसी के लिए थोड़ी आता है, ये तो कई भक्त हैं, हर कोई धाम में नहीं जाता भगवान के, वो तो कोई विरला ही होता है जो उस परमात्मा के धाम को जाता है। और देखो, श्रोता जो होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं श्रोता? 3। और श्रोता किसको कहते हैं? सुनने वाले को, जो सुनता है, कथा श्रवण करता है, उसको श्रोता कहते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? श्रोता, सरोता और सोता। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, श्रोता, सरोता और तीसरा क्या है? सोता। तो पहले नंबर का जो है श्रोता, वो उत्तम श्रोता होता है, जो एक आसन पर बैठकर कथा सुने, कथा को मन लगाकर सुने, कथा में जो अच्छी बात लगे उसको जीवन में उतारने की कोशिश करे, कथा को जो भाव से सुनता है वो सच्चा श्रोता होता है ना? और दूसरे नंबर का जो होता है वो सरोता होता है। दूसरे नंबर का श्रोता वो होता है कि एक तो कथा के बीच में आएगा या आरती के समय आएगा, है ना, आकर के आगे बैठेगा, आगे आकर बैठ जाएगा, और जो कथा करवा रहे हैं, जो कथा कर रहे हैं या जो कथा सुन रहे हैं, उनकी कमियां निकालेगा, उसको कहते हैं सरोता। सरोता समझते हो आप? जो सुपारी काटता है ना, सरोता, ऐसा ही वो श्रोता होता है दूसरे नंबर का। वो अपने 3 घंटे ऐसे ही चुगली करने में काटता है। व्यास मंच तो बढ़िया है, थोड़ा टेढ़ा बना दिया, जबकि टेढ़ा नहीं है, पर फिर भी वो कमी निकालेगा। कैसे भी करके कथा कराने वालों की कमियां निकालना, ये उस सरोते का काम होता है। सरोते का, श्रोता जो होता है दूसरे नंबर का, ये उसका काम है। चुगली करना, बार बार कथा में से उठ करके जाना, फिर आना, इधर उधर देखना, ये सब सरोता के काम है। और तीसरे नंबर का कौन है? मैंने बताया था अभी आपको नाम, सोता। आहा, इनको तो कोई मतलब ही नहीं कथा से। तीसरे नंबर का जो होता है ना, वो पहले तो कथा में आएगा, आकर के कोई दीवार का सहारा ढूंढेगा, किसी पाइप का सहारा ढूंढेगा, सहारे बैठेगा वो। और इधर कथा प्रारंभ हुई नहीं, आपकी बात नहीं है कथा प्रारंभ हुई नहीं कि खर्राटे मारना शुरू,
वो तो फिर मैं यहाँ से बोलती हूँ ना, बोलिए बाके बिहारी लाल की, जय। तब जाके उसकी नींद खुलती है। फिर वो नींद में ही जय बोल देता है, जय। तीसरे नंबर का सोता। तो ये तो एक हंसी मजाक की बातें हैं। देखो एक और बात बताऊं आपको, जैसे भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप जितने पुरुष बैठे हो, आप सोओगे तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि आप सो रहे हो, है ना? पता चल ही जाएगा कि सो रहे हो। पर माताओं को यदि सोना हो, इनको अगर नींद आ रही हो, तो मैं पता नहीं लगा सकती कि ये सोई है कि जाग रही है। क्यों? क्योंकि ये घूंघट कर लेती है। मैंने अधिकतर माताओं को, गांव में हमारी कथा होती है, राजस्थान साइड इधर जिधर भी कथा होती है, अधिकतर माताओं को मैंने देखा, कथा में अगर नींद आ रही होती है ना, तो वो घूंघट कर लेती है और अंदर सो जाती है, घूंघट के अंदर बढ़िया सो जाती है। अब पास वाली जो बैठी है वो सोचती है कि देखो कितने भाव से कथा सुन रही है, आहा 3 घंटे हिलती भी नहीं, कितने भाव से। वो तो उसको भी तब पता चलता है जब वो सोती सोती घूंघट में से लुढ़क जाए ना, तब पता चलता है कि तो सो रही थी। घूंघट के बड़े फायदे होते है ना माताओं, तो अब मैंने आपको बता दिया तो ऐसा करना मत। हाँ खैर ये तो शहर है, शहर में तो थोड़ा कम घूंघट निकालते हैं लेकिन गांव में ऐसा होता है। तो 3 प्रकार के मैंने आपको श्रोता बताए, श्रोता, सरोता और सोता। तो ना तो आपको हमको सरोता बनना है, ना ही आपको हमको सोता बनना है। 7 दिन तक क्या बनोगे आप? सच्चा श्रोता, जो भाव से कथा को सुने, जो बिल्कुल मन लगाकर कथा सुने। क्योंकि कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुनिया में सारी चीजें बार बार मिल जाती है, लेकिन भगवान की कथा और किसी सच्चे संत का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। 7 दिन तक हम लोग यहाँ कथा श्रवण करेंगे। भागवत जी का महात्म यहाँ पर पूर्ण होता है, विश्राम लेता है। ये कथा सुनाई, इस कथा के अंत में देखो, ये कथा सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, है ना? यही कथा सनकादि ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। और सनकादि ऋषि जो कथा नारद जी को सुना रहे थे, वो कथा सुनकर भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य अपने बेटों के साथ में उस कथा पांडाल में प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी भी उनके मन की भी जो शंका थी वो दूर हो गई, उनके मन में जो कष्ट था उसकी निवृत्ति हो गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, भक्ति वहां प्रकट हुई। और जैसे ही पांडाल में भक्ति प्रकट हुई, भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान भी वहां प्रकट हो गए, क्योंकि जहां भक्ति प्रकट हो जाती है वहां भगवान को आना ही पड़ता है। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी आए, डमरू बजा करके नाचने लगे, सारे भक्त भजन गाने लगे, नाचने लगे। भक्ति देवी प्रकट हुई है। बोली भक्ति महारानी की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भक्ति माता प्रकट हुई, सभी लोग नाचने लगे, गाने लगे। एक ही बात कह रहे थे वो भक्त, तो पूरा पांडाल नाच रहा था। आइए आप और हम भी गाएं। भक्ति देवी प्रकट हुई है, 2 मिनट हम लोग भी गुनगुनाएं और उसके बाद में फिर आगे की चर्चा। हो मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा, अब तो हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मुरलिया, मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले। ताली बजाइए भाव से, गाइए।
तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ मुरलिया वाले ये हो। रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरे दिल की तो दुनिया मुरलिया वाले रे, ओ मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले ताली रे। बजाइए। ये हो। खम्मा खम्मा हो मारा रूनी जरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा हो मारा ऋणी जरा धनिया हो। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा कमरा। ओ धन खम्मा हो मारा ऋणी जरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा ऋणी जरा धनिया। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। तब से बदल गई है तकदीर में। ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरा तू जय हो। मेरा तू बागवा है मुरलिया वाले रे, ओ मेरा तू बागवा है मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। तेरे मैं रह नहीं सकता, बिन तेरे मैं रह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता। ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, तेरे बिन जय हो। तेरे बिन दिल है वीरा मुरलिया वाले रे, ओ तेरे बिन दिल है वीरा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। कहते हैं बड़ी प्यारी बात कही भक्त ने कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बच्चे नारी का। पागल भी एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं। कोई परिवार के पीछे, कोई बच्चों के पीछे, कोई रुपए पैसे के पीछे। तो ये तो सब संसार के पागल हैं, सब नकली पागल हैं। सच्चा पागल कौन है? तो कहते हैं आगे कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बच्चे नारी का, पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल बाके बिहारी का। श्री राधे। श्री परमात्मा राधे। के नाम का जो पागल होता है वो सच्चा पागल होता है। इसीलिए लोग भले ही आपको पागल कहें, लोग आपको कुछ भी कहें, आप उनसे एक ही बात कहना कि हमारे बिगड़े हुए दिमाग में पागलपन के लच्छे हैं। कोई आपको पागल कह देना,
कि ये तो बड़ा भक्त बनता है, ये तो बड़ी मीरा बनती है, ये तो पागल हो गए। तो बोलने दो उनको पागल। आप उनको उत्तर दे दो कि हमारे बिगड़े हुए दिमाग में पागलपन के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। जय हो श्री राधे। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। अब तो तू ही मेरी जान मुरलिया वाले रे, अब तो तू ही मेरी जान मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। देखिए मैंने कहा था ना कि जहाँ भक्ति प्रकट हो जाती है वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है। और देखो भगवान आ गए। जय हो। भगवान को ऊपर लेकर आइए मंच पे। हमारे ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं। आइए भगवान, आइए आप हम सब लोग भगवान का स्वागत करें। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाकर मेरे साथ कहेंगे, खम्मा खम्मा हो मारा रूणी जरा धनिया, ओ खम्मा खम्मा हो मारा रूणी जरा धनिया। थाने तो ध्यावे अख मारवाड़ हो, अख गुजरात हो, अजमाल जीरा कमर। ओ हो खम्मा खम्मा हो मारा रूणी जरा धनिया, हो खम्मा खम्मा हो मारा रूणी जरा धनिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और हमारे जजमान ऊपर आ जाएं। बाबूजी भगवान का आकर तिलक करें। आप ही आ जाओ, मम्मी जी को रहने देना। और दीपेश जी और उनकी धर्मपत्नी बेटा ऊपर आ जाओ और भगवान का तिलक करेंगे। ये हो। अरे मम्मी नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, आप ही आ जाओ। बाबू मम्मी आप बैठे रहो, नहीं चला बाबू जाए जाए। और हमारे दीपेश जी और मेघा बहन जी आ जाइए बेटा ऊपर। आइए कथा में इधर पूजन चलता रहेगा, भगवान का तिलक लगाए और इधर कथा भी सुना। बाकी सब इधर देखो, आई देखो आई। भगवान प्रकट हुए, भक्ति देवी प्रकट हुई और भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं पर भागवत जी का महात्म पूर्ण होता है। आइए प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। भोली माँ के बिहारी लाल की जय। महात्मा में भगवान कृष्ण की वंदना तो कर ही दी थी सच्चिदानंद रूपाय से। बाकी फिर व्यास जी महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद को लिखना आरंभ करते हैं तो सत्य की वंदना करते हैं। करवा दीजिए पंडित जी। ओम हरि ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियां कृष्णाय वासुदेवाय हरिये प्रणमात्मना प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। देवकी नंदनाय नमो नमः। राधावल्लभाय नमो नमः। गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि।
ओम एतावानिति महिमातो जायास्तु पूर्वकः पादोऽसि विधवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी ओम या श्री स्वयं सृगतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियामृतये सुबुद्धिं श्रद्धां सदां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विद्वं गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रभु प्रिया जी जो है बहुत कम उम्र से कथा कर रही है, मात्र 10 साल की उम्र थी इनकी और ये कथा करने लगे हैं। और इनको किसी ने सिखाया नहीं है कि इस चौपाई का ये अर्थ है, कि इस श्लोक का ये अर्थ है। ये हनुमान जी की कृपा है, ये माता रानी की कृपा है जो यहाँ विराजमान है। और इनके जीवन की ये 164वीं कथा है। 163 हम अभी बड़वानी में कल ही करके आए। यहाँ बड़वानी के पास राजपुर है और वहाँ के भक्त भी यहाँ आएंगे कथा सुनने के लिए। और ये माता रानी ने कहा कि हाँ, सब दूर कथा करते हो, हमारी नगरी में भी आओ बेटा। तो यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं, बहुत कम उम्र में। और यहाँ से हम सीधा बिहार जाएंगे, बिहार झारखंड में ज़्यादा कथा चलती है। तो ये साक्षात हनुमान जी की कृपा है, उस माता रानी की कृपा है कि जो बोले हनुमान जी महाराज की जय। सत्य की वंदना की गई प्रथम स्कंद में, सत्यम परम धीमहि। ज्यादा से ज्यादा सत्य का साथ करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ बहुत कम बोलना चाहिए। बोलो पर कम बोलो, नहीं बोलो ही मत, वो तो चलता है नहीं, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है। बोलो, हालांकि अगर ऐसा हो सके तो बोलो ही मत, बंदी कर दो झूठ बोलना। पर नहीं रहा जाता तो बोलो, पर कम बोलो। इतना बोलो कि जितना आपका काम चल जाए या बन जाए। आपके झूठ बोलने से यदि किसी का काम बन जाता है तो झूठ बोलो, उसमें कोई पाप नहीं लगता, कोई मनाही नहीं। बिना किसी मतलब के छोटी छोटी सी बात पर झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, ये गलत है। सत्यम परम धीमहि, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा, झूठ से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, क्योंकि सत्य और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही सत्य है। सत्य स्वयं परमात्मा है। वेद व्यास जी ने भागवत जी के प्रथम स्कंद में वंदना की तो शुरुआत में ना तो गणेश जी की वंदना की, ना दुर्गा माता की, ना शिव जी की, ना हनुमान जी की, ना राम जी की, ना कृष्ण जी की, किसी भी देवी देवता की वंदना नहीं की। उन्होंने केवल सत्य की वंदना की है। आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी हो या रामायण सुनी हो, तुलसीदास जी ने सबकी वंदना करी। संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, सदगुरु की वंदना, भगवान की वंदना, यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने तो पापी व्यक्ति की भी वंदना कर दी। बंदहु संत असज्जन चरण। पर वेद व्यास जी ने किसी देवी देवता की वंदना नहीं की। उन्होंने सोचा कि अगर भागवत जी के प्रथम स्कंद में मैंने गणेश जी की वंदना कर दी तो लोग सोचेंगे कि ये ग्रंथ गणेश जी का है, इसीलिए शुरुआत में वंदना की। माता जी की वंदना करूंगा तो लोग सोचेंगे कि ये ग्रंथ माता जी का है। हनुमान जी की वंदना करूंगा तो सोचेंगे कि हनुमान जी का है। इसीलिए किसी देवी देवता की वंदना नहीं की, उन्होंने केवल सत्य की वंदना की।
क्योंकि सत्य स्वयं परमात्मा है। सत्य में सारे देवी देवता आ जाते हैं। देखो दुर्गा माता भी सत्य है, तो हनुमान जी भी सत्य है, राम जी भी सत्य है, तो चामुंडा माता भी सत्य है, हनुमान जी महाराज भी सत्य है, भगवान कृष्ण भी सत्य है, भोले बाबा भी सत्य हैं, सारे देवी देवता सत्य हैं। इसीलिए अलग से किसी की वंदना न करते हुए केवल सत्य की वंदना की। सत्यम परम धीमहि, सत्य का साथ करो, सत्य बोलो। पर लोग सत्य बोले कहां से? झूठ बोलने की मशीन सबने अपनी जेब में रख रखी है। झूठ बोलने की मशीन, आपको पता है उस मशीन का नाम क्या है? ये मोबाइल फोन, ये झूठ बोलने की मशीन है। वो कैसे? व्यक्ति भले ही घर में बैठा है, किसी का भी फोन आएगा, भैया कहाँ हो, तो वो झूठ बोलेगा, अरे रास्ते में हूं, 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं। वो घर में बैठा है पर फोन आएगा तो वो झूठ जरूर बोलेगा कि रास्ते में हूं, 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं। मशीन ऐसी, ये झूठ बोलने वाली ऐसी मशीन है, अच्छे अच्छे को झूठ बुलवा देती है। वो बोलते हैं लोग, पर नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करो कि जहां लगे वहां झूठ बोलो, बाकी तो सत्य बोलना चाहिए। सत्य की वंदना की। और इस भागवत जी के जो मुख्य वक्ता हैं, कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, उनकी वंदना की गई। श्री सुखदेव जी महाराज को आप हम सब प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी का नाम आया है तो मुझे भी एक बात याद आ गई कि कल से यहाँ पर एक शुक यानी तोते, शुक कहते तोते को, एक तोते का पिंजरा भी रख देना, है ना? क्योंकि किसी के भी घर हो तो एक पिंजरा लेकर के कल आएंगे तोते का, उनको यहाँ विराजमान करेंगे। क्योंकि आज तो खैर जल्दबाजी में हम लोग भूल गए, शुरू दिन तो देरी भी होती है और कोई ना कोई काम रह भी जाता है, चलता है वो, तो भगवान सब क्षमा करते हैं। पर कल से, क्योंकि भागवत जी के मुख्य वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी की वंदना की गई। आपको पता है सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ? एक बार गोलोक धाम में राधा रानी जी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। क्योंकि शुक कहते हैं तोते को, तोता तो सब समझते ही है ना? कई कई जगह तोते को मिट्ठू भी कहते हैं, मिट्ठू, पर तोता। वो सुखदेव जी राधा रानी जी की गोद में ऐसे खेल रहे थे, तो राधा रानी जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां जाकर के जन जन में भागवत जी का प्रचार प्रसार करो, ताकि लोगों को पता चले भागवत जी सुनने से क्या लाभ मिलता है, क्यों कराई जाती है भागवत कथा, क्यों सुनी जाती है, खूब प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी कहने लगे कि देखो मैया, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा ना, तो पृथ्वी पर जाने के बाद में मैं माया जाल में फंस जाऊंगा, और ऐसा फंसूंगा कि जो 2-4 माला आपकी यहाँ जप कर लेता हूं ना, पृथ्वी पर जाने के बाद तो वो भी छूट जाएगी। वहां जाने के बाद तो व्यक्ति तेरे मेरे में फंस जाता है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पत्नी मेरी है, इसी में उसको फुर्सत नहीं रहती। सुखदेव जी ने कहा कि मैं नहीं जाता, मैं तो यही अच्छा हूं, यही भजन करूंगा। राधा रानी जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि पृथ्वी पर माया का असर तुझ पर नहीं होगा, तू जा तो सही, मैंने आशीर्वाद दिया है, माया तुझे नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी आए पृथ्वी पर। कैसे? कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव पार्वती जी रहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर सुखदेव जी एक अंडे के रूप में वहां प्रकट हुए। जहां भोलेनाथ विराजमान होते थे, जहां शिव जी का आसन लगा हुआ था, उसके ठीक पीछे एक अंडे के रूप में एक पक्षिणी के गर्भ से
शुक पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से शुकदेव जी अंडे के रूप में वहां प्रकट हुए। जैसे ही उस पक्षिणी ने उस अंडे को जन्म दिया, उसको वहीं छोड़ करके वो दोनों पति पत्नी, वो तोता और उसकी पत्नी पक्षिणी वहां से उड़ गए। अब कई दिनों तक वो अंडा ऐसा ही पड़ा रहा वहां पर। नारद जी को इस बारे में पता चला कि शुकदेव जी कैलाश पर्वत पर अंडे में है, अंडे के रूप में प्रकट हुए। और जब तक शुकदेव जी अंडे में से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक भागवत जी का प्रचार प्रसार नहीं होगा। क्या करूं? तब नारद जी कैलाश पर्वत पर आए। नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। आपको पता है, जितने भी भगवान है ना, लक्ष्मी नारायण है, ब्रह्मा जी की पत्नी है, जितने भी भगवान है, इन सब में झगड़ा करवाने वाले नारद जी हैं। हाँ, भगवान को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। नारायण भगवान लक्ष्मी जी में झगड़ा करवाने वाले नारद जी, ब्रह्मा जी की पत्नी में झगड़ा करवाने वाले नारद जी। पर आज तक आपने हमने नहीं सुना कि शिव पार्वती में कभी झगड़ा हुआ हो। कभी झगड़ा नहीं होता। सारे भगवान में एक दूसरे में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पर शिव पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और ये बात नारद जी को पता थी। तब नारद जी आए और ऐसा उपाय किया कि जिससे शुकदेव जी का प्रागट्य हो सके। ऐसा, ये तो हंसी मजाक है एक कि नारद जी जहां जाते हैं वहां झगड़ा करवा देते, पर यदि हम विचार करें, दूसरे नजरिए से देखें, तो नारद जी एक बहुत अच्छे संत हैं। आपको पता है नारद किसको कहते हैं? जो किसी को ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। जो किसी के अज्ञान का खंडन कर दे, किसी के अज्ञान को मिटा दे, उसको नारद कहते हैं। और संत महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया कि ना धन रद, जिसकी बात कभी रद ना हो उसे नारद कहते हैं। नारद जी बहुत अच्छे संत हैं। आए कैलाश पर्वत पर, शिव पार्वती में झगड़ा करवाऊंगा। भोले बाबा बैठे हुए थे, नारद जी को देखा, आओ नारद बाबा आओ। कैसे आना हुआ? अब नारद जी को तो झगड़ा करवाना था। नारद जी बोले कि आज मुझे आपसे काम नहीं है, पार्वती जी से, माता जी से काम है। कहाँ है पार्वती जी? भोले बाबा ने कहा कि अंदर गुफा में बैठी है, चले जाओ। आए नारद जी पार्वती जी के पास। पार्वती जी के तो गुरु है नारद जी। तुरंत खड़ी हुई, आओ गुरुदेव आओ, कैसे आना हुआ? बढ़िया स्वागत सत्कार किया, आसन पर बिठाया। नारद जी ने पूछा कि पार्वती जी सब कुशल मंगल तो है? पार्वती जी ने कहा बाबा सब कुशल मंगल है, आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। पर नारद जी को तो झगड़ा करवाना था। नारद जी बोले कि ये बताओ तुम्हारे पति शिव कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? पार्वती जी कहने लगी कि मेरे पति भोले बाबा, अरे नारद जी वो तो सचमुच भोलेनाथ है। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भोलेनाथ मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। बहुत भोलेनाथ है वो, बहुत भोले, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते। नारद जी कहने लगे अच्छा कोई भी बात नहीं छुपाते? पार्वती जी ने कहा हाँ बाबा कोई भी बात नहीं छुपाते। नारद जी कहने लगे कि जब भोले बाबा आपसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, सारी बात बताते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो देवी आपको शिव जी ने ये भी तो बताया होगा कि उनके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी रहती है, वो माला किसकी है, वो नरमुंड किसके हैं, ये भी तो बताया होगा। पार्वती जी ही करके बोली कि बाबा ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी कहने लगे नहीं बताया? पार्वती जी ने कहा नहीं बाबा ये तो आज तक नहीं बताया उन्होंने। नारद जी कहने लगे फिर क्या खाक प्रेम करते हैं? बड़ा कहती थी प्रेम करते हैं, प्रेम करते, काहे का प्रेम?
नारायण नारायण कहते कहते नारद जी वहां से चले। जाते जाते भोले बाबा से कह गए कि भोले बाबा आपको अंदर माता जी याद कर रही है। शिव जी कहने लगे कि नारद जी चिंता मत करो, आप आए हो ना तो फिर तो जरूर ही पार्वती मुझे याद करती होगी। नारद जी नारायण नारायण कहते कहते वहां से चले गए। शाम का वक्त हुआ। अच्छा, पार्वती जी गुस्से में बैठी थी। एक तो मैंने इनकी तारीफ की कि मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते, और ये है कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। आने दो, शाम को बताती हूँ फिर। गुस्से में बैठी थी पार्वती जी। भोले बाबा आए, आकर बैठे पास में। देवी क्या बात है, ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? किसी गण ने तुम्हें कुछ कहा हो या घर की याद आ रही हो? क्या बात है, ऐसे गुस्से में क्यों बैठी? पार्वती जी गुस्से में बोली कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम बहुत बेईमान आदमी हो, बहुत कपटी हो तुम, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार, मुझसे बात मत करो। भोले बाबा कहने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा कपट कर दिया तुम्हारे साथ? मैंने ऐसा क्या किया, कुछ बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ ऐसा कपट? पार्वती जी कहने लगी कि आज तक आपने मुझे बताया है कि आपके गले में ये जो नरमुंडों की माला पड़ी रहती, माला किसकी है, नरमुंड किसके हैं? आज तक आपने मुझे नहीं बताया। खूब चिल्लाने लगी, किसके है ये नरमुंड? भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई। शिव जी कहने लगे कि इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा? इतना ही जानना है ना कि ये जो नरमुंड है वो किसके हैं? पार्वती जी कहने लगी बताओ किसके नरमुंड है ये, किसको छाती से लगा कर रखा है? अब पत्नी तो ऐसे ही बोलती है, खूब गुस्सा करने लगी। भोले बाबा कहने लगे कि देखो देवी, जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं, शंका मत करो, ये नरमुंड और किसी के नरमुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही तो नरमुंड है। पार्वती जी कहने लगी वो कैसे? तो भोले बाबा ने बताया कि देखो देवी, तुम्हारे एक नहीं तुम्हारे कई सारे जन्म हुए, कभी सती बनी तुम, तो कभी पार्वती, तो कभी किस रूप में, तुम्हारे तो अनेकों रूप हैं। बहुत जन्म लिए तुमने, बहुत बार तुम्हारी मृत्यु हुई, और जब जब तुम मरी, जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई, जब जब तुम मरी, जब जब तुमने अपना शरीर छोड़ा, तब तब मैंने तुम्हारे नरमुंड अपने हृदय से लगाकर रखे हैं, तुम्हारे ही तो हैं और किसी के नहीं, तुम्हारे ही हैं।